नमस्कार। अभिनंदन प्राकृतिक फार्म, गांव जांडवाड़ा सोतर से चंदकोठी रोड, तहसील रतिया, ज़िला फतेहाबाद, हरियाणा से मैं कृष्ण सियाग, लेक्चरर, एडवोकेट और प्राकृतिक किसान। आज वो शुभ दिन आ गया है और कहते हैं परमात्मा हर चीज़ के लिए कोई ना कोई दिन फिक्स करता है। भगवान की डायरी में हर चीज लिखी हुई है। कौन सा कार्य किस दिन होगा, मैं पिछले 1 साल से योजना बना रहा हूं। ये जो हमारे अभिनंदन प्राकृतिक फार्म के जो ऑफिशियल सेटअप है, इसमें ये गायों के लिए हमने शेड बनाया और इन गायों के लिए अभी 3 महीने से मैं कोशिश कर रहा था यहाँ पर एक गौ माता लेकर के आए। आज जो गौ माता मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, मैं नहीं लेके आया, परमात्मा ने कोई जो है मेरी अंतरात्मा में इस गौ माता को गांव की गलियों में भटकते हुए देखा और मेरी आत्मा ने ये कहा कि कृष्ण, ये जो गाय है इसको अपने आश्रय स्थल में लो और इसकी सेवा करो। मैं 2 दिन से इसी पशुपेश में था। फिर मैंने अपने साथियों को बताया, अपनी माता को बताया, अपनी बहन को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने गाय देखी है। आज इस गौ माता का जो पदार्पण है, बड़ी शरीफ गौ माता है और ये मेरे इस धरती माँ को सुशोभित कर रही है। आज इसके शुद्ध चरण कमल जो है ये मेरे इस धरती पे, इस धरती माँ पे पड़े हैं। तो मेरा जो मकसद है प्राकृतिक खेती जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि प्राकृतिक खेती में सबसे पहला काम जो है वो गौ माता का है। गौ माता के सहारे प्राकृतिक खेती की जाती है और उसी के गौमूत्र और गोबर से प्राकृतिक उत्पाद बना करके उसकी सेवा करते हुए हम इस धरती माँ का जो स्वास्थ्य है वो सुधार रहेंगे। ये संकल्प मैंने पिछले 2 साल से लिया। आज इस गौ माता को हमारी सेवा की जरूरत है। मैं किसी भी स्वार्थ में इसको नहीं लेके आया, सिर्फ मेरी अंतरात्मा ने कहा। और मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहूँगा, मेरी स्वर्गीय पत्नी श्रीमती ममता सियाग जो एक अध्यापिका थी, उनका एक ऐसा स्वभाव होता था, जब वो अपनी ड्यूटी से आते थे तो कहीं पर भी कोई भी जीव ऐसा देख लिया जिसको डॉक्टरी सहायता की जरूरत है या जो भूख से पीड़ित है या परेशान है, वो सबसे पहले मुझे आते बोलती थी कि रास्ते में मैंने आज एक ऐसा जीव देखा है, चाहे वो गाय हो चाहे वो अन्य प्रकार का कोई जीव हो, उसकी चलो पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं, सेवा करते हैं, उसके बाद में फिर वो खाना खाती थी घर में। तो पिछले 2-3 दिन से इसको देख करके मुझे ये याद आ रहा है, उसकी भी याद आ रही थी कि आज अगर वो होती यहाँ और इस जीव को देख लेती तो वो मेरे से करवाती। तो क्यों ना उसकी इच्छा अनुसार हम इस जरूरतमंद गौ माता की सेवा करें। मैंने पहले एक वीडियो बना करके सार्वजनिक गांव के ग्रुप में डाला। उसके बाद इसको जब हम लेके आए, जब उस टाइम भी मैंने ये लिखा है कि किसी भी भाई की ये गाय हो तो वो 7 दिन के अंदर अंदर मेरे से संपर्क करे और हम तब तक इसकी सेवा कर रहे हैं। अगर कोई 7 दिन इस गौ माता के लिए नहीं आता है तो भगवान ने जब तक चाहा तब तक मैं इसकी सेवा करूंगा। जितनी मेरे से बनेगी मैं इसकी सेवा करूंगा। और इस गौ माता का जो पहला पदार्पण मेरे इस धरती माँ पे हुआ है, इस प्राकृतिक फार्म पे हुआ है, उसके लिए मुझे लग रहा है कि भगवान सब कुछ देख रहा है और वही करवा रहा है जो कुछ करवा रहा है। हम कुछ नहीं है करने वाले। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर जरूरतमंद जीवों की इस धरती पर जो है, हम जिस हिसाब से कुछ कर सकते हैं, अगर इस युग के परमात्मा ने हमें बनाया है तो हम उनके लिए करें। बाकी भगवान से छोड़ दें, परमात्मा पे छोड़ दें, वो हमें क्या दे रहा है। हो सकता है इस गाय के यहाँ जाने से मुझे कुछ लोगों के दिमाग में इस प्रकार की बातें चलती है, ये मास्टर जो है
ये क्या समझदारी का काम कर रहा है, देखो इसके ना दूध है, कुछ नहीं है, आगे ये गाय क्या देगी, और ये सिर्फ खर्च का घर जो है अपने ले आया। लेकिन मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि मैं आज धन्य हो गया कि इस पहली गौ माता का मेरे इस प्राकृतिक फार्म पर पदार्पण हुआ, और इस गौ माता की कृपा से मुझे वो संतुष्टि मिल रही है जो शायद ना पैसे से मिलती है, ना ज़्यादा प्रॉफिट से मिलती है। और आज मैंने इस गौ माता को अपने खेत में आश्रय देकर के मैं अपनी उस स्वर्गीय पत्नी श्रीमती ममता सिहाग को याद करते हुए कि उनकी इच्छा अनुसार मैं आज जो है इस गौ माता को अपने यहाँ ला करके बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता, जय प्राकृतिक खेती।